सऊदी अरब में भी कोई इस तरह की इस्लामी गुंडागर्दी नहीं कर सकता, किसी गैर मुस्लिम को कत्ल नहीं कर सकता। जब सऊदी अरब ने इस्लाम छोड़ दिया है और ये झूठ पर और फ्रॉड पर रची हुई आइडियोलॉजी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सशस्त्र संघर्ष का रास्ता भी तय करना पड़े। और ये भूल जाइए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात, भूल जाइए मुस्लिम यहूदी भाईचारे की बात, भूल जाइए ईसाई और मुस्लिम भाईचारे की बात, भूल जाइए सिख और मुस्लिम भाईचारे की बात। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है, ये हराम है। और सेकुलर लीडरों में कि कंचों में इतना पानी नहीं जो इस्लाम को गलत साबित करें और किसी मुसलमान को कुरान की राह से भटका दें, क्योंकि कुरान की राह पर वही मुसलमान चलता है जिसको आतंकवादी बनने की तमन्ना होती है, जिसको आतंक फैलाने की तमन्ना होती है, जिसको कत्ल करने की तमन्ना होती है, जिसको गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार की तमन्ना होती है। तो यही तो सुन्नत है मोहम्मद साहब की। तो मोहम्मद साहब की सुन्नत को पर्दे पर उतारा ही नहीं जा सकता। जिस दिन मोहम्मद साहब की पर्दे पर सुन्नत उतर गई कि क्या उसकी शिक्षा है, उस दिन मोहम्मद साहब का सिराजा बिखर जाएगा, इस्लाम का भी सिराजा फिसल जाएगा। और हो ना हो एक दिन मोहम्मद पर ज़रूर फिल्में बनेंगी। अभी वो वक्त आ रहा है जब गैर मुस्लिम काफिर ताकतवर होंगे और इस्लाम की सच्चाई को पर्दे पर उतारेंगे, क्योंकि मुसलमानों में तो ये हिम्मत नहीं कि मोहम्मद के कैरेक्टर को पर्दे पर उभार सकें, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है ही नहीं। वो तो निहायत ही घटिया दर्जे का, एक औसत दर्जे के इंसान से भी गिरा हुआ चरित्र है इन मोहम्मद साहब का। और आज ये कहते हैं कि मोहम्मद की तौहीन हो रही है, यानी तुम पूरी दुनिया की तौहीन करो, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की खुलकर बात करो। और हम तो कहते हैं कि इस्लाम और कुरान पूरी दुनिया की तौहीन कर रही है, इस पर बैन लगाना चाहिए। और कुरान पर बैन लगाने के लिए हमको सशस्त्र संघर्ष छेड़ना चाहिए। और भारत सरकार और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी ये हमको तवज्जो रखनी चाहिए, ये जोर देकर कहना चाहिए कि कुरान इस्लाम पर बैन लगाओ, नहीं तो पूरी दुनिया फिर सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार होगी, जिसमें इस्लाम के आतंकवादियों की फ़ौज के खिलाफ ऐसे लोग लड़ेंगे जो मानवतावादी होंगे, जिसमें हिंदू यहूदी सारे गैर मुस्लिम होंगे और वो एक्स मुस्लिम भी होंगे। एक्स मुस्लिमों को बचाना भी सरकार का फ़र्ज़ है। अगर ये काम सरकार नहीं कर सकती तो ये हम भारत में हम हिंदुओं का, ईसाई और यहूदियों का पूरी दुनिया में फ़र्ज़ है हम एक्स मुस्लिमों के लिए लड़ें, उनके लिए सशस्त्र संघर्ष करें। कि अब रास्ता ही यही बचा है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ डंडे की भाषा जानता है। इस्लामिक आतंकवाद को सिर्फ डंडे और ताकत से दबाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग तो सुधरने और समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम में तो समझने सुधरने की गुंजाइश ही नहीं है। कुरान का एक भी अक्षर ये नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और ये लोग कहना जो मौलाना जो